बच्चों अब हम देखेंगे कि कोई भी अल्कोहलिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जिसमें साइड चेन भी अवेलेबल हो, साइड चेन भी प्रेजेंट हो, उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो हमें फॉर्मूला लिखना है 3 मिथाइल हेक्सेनॉल। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड रूट पहचानेंगे। वर्ड रूट क्या है यहां पे 6 कार्बन का है, हेक्सेन है तो 6 कार्बन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाते हुए 6 कार्बन का चेन यहां पे लिख देंगे, तो 6 कार्बन का चेन हो गया। और यहां पे हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस काउंटिंग में सबसे पहले होता है, तो इसीलिए जो OH लगेगा हमारा पहला कार्बन पे लगेगा। तो मान लो हम OH यहां पे लगाते हैं, एल्कोहल है ना, लास्ट में हमारा क्या हेक्सेनॉल है, तो OL सफिक्स होता है एल्कोहल का, तो जाहिर सी बात है 6 कार्बन के साथ हमारा OH फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। और जब नंबरिंग करते हैं तो हम कार्बन, उस कार्बन को 1 नंबर देते हैं, काउंटिंग उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये 1 कार्बन होगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 कार्बन हो गया। तो 6 कार्बन से हम जानते हैं वर्ड रूट क्या होगा, एल्कोहल में हेक्सेन और लास्ट में OL लग जाएगा, तो ये हमारा हेक्सेनॉल हो गया। ठीक है, और हमारा जो साइड चेन है 3 मिथाइल, माने मिथाइल भी लगाना है साइड चेन में, कहां पे, तो तीसरे नंबर कार्बन पे, तो आप यहां पे तीसरे नंबर कार्बन पे मिथाइल लगा दीजिए। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। जो बाकी जो जहां पे हाइड्रोजन लगाना है हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो यहां पे कितना है, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, और यहां पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, हमें एक ही हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है, तो 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, एक लेफ्ट एक राइट में 2 हाइड्रोजन लगाने की जरूरत है, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन और यहां पे भी 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेनॉल का फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से हम एक दूसरा देखते हैं, 2 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेनॉल। ठीक है बच्चे, तो इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले 8 कार्बन है, ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन कितने कार्बन का चेन होगा, 8 कार्बन का, तो यहां पे 8 कार्बन हमने लिख दिया। ठीक है, 4 5 6 7 8, और फिर OL लगा है, तो जाहिर सी बात है OL क्या है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का OL, तो क्या होगा यहाँ पे OH लग गया। ठीक है, क्लियर है। और हम जैसा कि हमने इससे पहले बताया कि जो नंबरिंग होता है कार्बन का, उधर से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे लोएस्ट पोजीशन पे होगा, तो इस कार्बन का नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमारा क्या है, साइड चेन क्या है बच्चे, 4 पे मिथाइल है और 2 पे इथाइल है, तो 2 कार्बन पे हमारा जो साइड चेन होगा इथाइल ग्रुप का होगा, तो 2 कार्बन लगा देंगे और बाकी हाइड्रोजन इस पे फिलअप कर देंगे। ठीक है, वो हम लास्ट में करते हैं या अभी कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2, क्यों, एक ऊपर है एक नीचे है बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया, 2 इथाइल भी हो गया। अब क्या है, 4 मिथाइल, तो मिथाइल कहाँ पे लगेगा, 4 कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने CH3 लगा दिया। ठीक है, सो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 2 इथाइल 4 मिथाइल और 8 कार्बन है, तो ऑक्टेनॉल। अब जहां पे हाइड्रोजन की जितनी कमी है वहां पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे।
तो क्या होगा यहाँ पे, इसमें 2 हाइड्रोजन की कमी है तो CH2 लगा दिया, यहाँ पे भी सॉरी H2 लगा दिया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी है तो H2 लगा दिया। इसी तरह बाकी सब में लगा देंगे, आपको पता है, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, 2 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेनॉल, ठीक है। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो अब हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड देखते हैं। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, एल्डिहाइड है, क्या है बच्चे, एल्डिहाइड। इसका ये भी क्या है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मूला होगा ये CHO। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RCHO, ठीक है, RCHO, ठीक है। अब यहां पे R क्या है, R है हमारा एल्केन ग्रुप, सॉरी एल्काइल ग्रुप। तो यहां पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप, CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या होगा, जो नॉमेनक्लेचर में लगेगा, नाम में लगेगा, वो सफिक्स क्या होगा, AL, याद रखिएगा क्या होगा, AL। AL और OL में कंफ्यूजन होता है। जब यहां पे सफिक्स OL लगा होगा तो ये क्या होगा, अल्कोहल होगा, और जब सफिक्स एल्डिहाइड एल लगा रहेगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड, ठीक है ना। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, CHO लगा होगा, और अगर नाम में कंफ्यूजन होता है, जैसे मिथेनल और मिथेनॉल, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है ना। जैसे इथेनल या इथेनॉल, इसमें बहुत कम का अंतर है, लास्ट में OL और AL का ही अंतर है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा गौर से, गलती ना हो जाए, ठीक है। अब इसका नाम लिखे, चलिए नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमें लिखना है इथेनॉल, हमें क्या लिखना है, इथेनल। दूसरा लिखना है प्रोपेनल, और तीसरा लिखना है ब्यूटेनल, ठीक है। अब देखो यहां पे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक CHO है, तो जब कभी भी हम इथेनल या प्रोपेनल या ब्यूटेनल का फॉर्मूला लिखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट होगा, ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा। ये कितना इथेनल है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 2। तो यहां पे क्या होगा, एक तो इसका खुद का होगा, किसका, एल्डिहाइड का, और दूसरा किसका होगा, एल्काइल ग्रुप। तो CH3CHO क्या हो गया हमारा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से होगा इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और हमारा जो सफिक्स लगेगा वो क्या होगा, AL, सो इथेनल, ठीक है। इसको, ठीक है, अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में क्या होगा, एक तो इसका खुद का CHO होगा, ठीक है, एक कार्बन CHO का होगा, बाकी 2 कार्बन हम CH3 CH2 लगा देंगे, तो 3 कार्बन से क्या हो गया,
इथेनल, प्रोपेनल, और 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूटेनल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कार्बन अलग से लगाना पड़ेगा और 1 कार्बन एल्डिहाइड का खुद होगा। सो टोटल क्या हो गया, ब्यूटेनल। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एल्केनल का फॉर्मूला लिखते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखते हैं। बच्चे तो अब हम कुछ एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 मिथाइल ब्यूटेनल, दूसरा है 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेनल, तीसरा है हमारा 2,3 डाइइथाइल ऑक्टेनल। तो ये 3 फॉर्मूला हम लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं एक बार देखिए। जैसे क्या है 2 मिथाइल, तो यहां पे बच्चे 2 मिथाइल ब्यूटेनल का फॉर्मूला क्या होगा वो लिखेंगे। सबसे पहले हमने जैसा कि बताया ब्यूटेनल है तो जाहिर सी बात है 4 कार्बन होगा, इसमें इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का CHO, तो एक CHO हो गया और बाकी 3 कार्बन होगा। ठीक है, ब्यूटेन। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटेनल। अब हमारा क्या 2 मिथाइल, तो हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा लोएस्ट पोजीशन पे होगा, तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। तो 1 2 3 4। अब हमें मिथाइल कहां पे लगाना है, मिथाइल हमें लगाना है 2 पे, तो हम क्या करेंगे सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनल का फॉर्मूला हो गया। अब जहां जहां पे बॉन्ड की जितनी कमी है वहां पे उतना हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पे पहला जो कार्बन है, यहाँ अगर गौर से देखें तो इसमें कोई कमी नहीं है। इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना करके बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, दूसरा में 1 कार्बन राइट साइड, 1 लेफ्ट साइड और 1 ऊपर, तो 3 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन की कमी। ठीक है, तीसरा कार्बन में 2 हाइड्रोजन की कमी और चौथा कार्बन में 3 हाइड्रोजन की कमी। अब आपको यहाँ पे ये हो सकता है आपका क्वेश्चन कि यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे 1 या 2 कार्बन और लगाना चाहिए था या हाइड्रोजन लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना ब्यूटेनल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल का। तो सबसे पहले 4 कार्बन है हमारा, फॉर्मूला क्या है हमारा CH3 CH2 CH CH3 CHO। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिएगा, 4 कार्बन है और CHO फर्स्ट कार्बन पे है। यहां पे जब कभी भी एल्डिहाइड होगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा होगा। लास्ट में हमेशा कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 1 कार्बन के साथ बना लिया और 1 हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो यहाँ पे उसका जो ऑक्टेट है कार्बन का पूरा हो जाता है शेयरिंग के साथ। अब यहाँ पे बाकी जो है ना 1 मिथाइल ग्रुप हमारा सेकेंड कार्बन पे है, तो मिथाइल ग्रुप CH3 है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है 1 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, 1 ऊपर 1 नीचे, 1 लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड। इसी तरह से अब हम क्या लिखेंगे 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो हमारा जैसा कि वर्ड रूट कहता है 6 कार्बन होगा, 6 कार्बन का ये चेन होगा, 6 कार्बन इस तरह से होगा, 5 मेन कार्बन और 1 CHO। ठीक है ना, तो CHO को आप यहां दिखा दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो हाइड्रोजन की संख्या फिलअप करने में।
तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 कार्बन हो गया ना, हमें लिखना क्या है 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेनल। तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेनल में क्या हो गया, पहला कार्बन हो गया CHO का, उसको हमने नंबर 1 कर दिया, बाकी दूसरा 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, कार्बन का नंबरिंग कर देंगे। अब हमारा क्या है 2,4 डाइमिथाइल, तो हमें मिथाइल लगाना है। मिथाइल की संख्या कितनी है 2, डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल की संख्या है, और कहां पे लगाना है 2,4 पे, तो 2 पे मिथाइल हम लगा देंगे और 4 पे भी मिथाइल लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया, ठीक है। यहां पे जहां पे हाइड्रोजन की जितनी कमी है हम फिलअप कर देंगे। तो यहां पे क्या है, ये पहला कार्बन का हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक है। दूसरे कार्बन में 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट यहां पे है, तीसरे कार्बन में 2 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, चौथे कार्बन में 1 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, पांचवें कार्बन में 2 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, छठे कार्बन में 3 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्या 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेनल। अब हम देखते हैं 2,3 डाइमिथाइल ऑक्टेनल का, 2,3 डाइमिथाइल ऑक्टेनल का। तो सबसे पहले 8 कार्बन का हम चेन बना लेंगे, 6 7 8, लास्ट वाला क्या होगा CHO, ठीक है। अब यहां पे 2,3 कार्बन नंबर क्या होगा, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी यहां पे क्या है 2 और 3 पे डाई इथाइल है। इथाइल की संख्या कितनी है 2, और कहां कहां पे है 2, कार्बन नंबर सेकंड पे और कार्बन थर्ड पे। तो इथाइल क्या होगा C2H5 माने CH2 CH3, ये इथाइल हो गया ना 2 कार्बन का C2H5, और दूसरा कहां पे है तीसरा कार्बन पे, तो ये भी क्या होगा CH2 CH3। अब आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया किसका 2,3 डाई इथाइल ऑक्टेन का। बाकी जहां जहां पे हाइड्रोजन की कमी है आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं कि आपको एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा। थैंक यू।